बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है। खबरें, अहम तरीन जो खबरें हैं वो आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब है मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लक है। ये हमारे जराये के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे शाह महमूद कुरैशी साहब से इनकी मुलाकात रही है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं और इसी के साथ बैरिस्टर सैफ और राना सनाउल्लाह की भी ताजा तरीन जो है वो 2 से 2.5 घंटे एक सेपरेट मुलाकातें की गई हैं। इस कहानियां क्यों अचानक जो है वो इस तरफ से वो शुरू हो चुकी हैं और ये उस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं जिसमें मंसूर लौंडा लपाड़ा साहब जो फ्रिजें बेचते हैं उनका एक कारनामा सामने आ चुका है, वो भी बात कर लेते हैं। वसीम बदामी जो आपको पाक भारत जंग में जो है वो नजर आए थे, उसके बाद उनका साथ क्या हुआ है उसके ऊपर भी बात करते हैं। मुनीब फरूक और मुन्ना भाई, इनकी दिल की बड़ी ख्वाहिश निकली है, वो ख्वाहिश जो है वो कब पूरी करनी है, बेसिकली इनके ऊपर भी बात करना बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुल्क भर से जो है तहरीक का ऐलान शुरू कर दिया है। कराची में आपने देखा होगा कि इस वक्त बहुत बड़ी तहरीक जो है वो सर उठा रही है। सिंध हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, गिलगित हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, इन तमाम जगहों से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजहमती कारकुन जो है वो हर तरीके से चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। और मरियम नवाज साहबा ने कुछ वजीर आला बनने से पहले और वजीर आला बनने के बाद की जो बातें की हैं और उन्होंने कहानी सुनाई है कि मैं वजीर आला कैसे बनी, तमाम इश्यूज पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात है कि वो ख्वाजा साद रफीक की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। जी हां, ये ख्वाजा साद रफीक साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके दरमियान ये 3 घंटे के करीब ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात कहां हुई है, जो लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वहां पे ये मुलाकात जारी थी। अब वहां पे जो ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको जो दिल की वजह से कोई आर्जा का मुब्तला हुए और दिल की तकलीफ हुई थी, उसके बाद वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हो गए थे। खबर ये गुजरिश जा रही है कि वहां पे जब 3 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात ख्वाजा साद रफीक, आप याद रखना ख्वाजा साद रफीक शहबाज शरीफ टीम का हिस्सा नहीं है, इनकी मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी से और 3 घंटे से यह मुलाकात जारी थी। जिसके बाद उन लोगों को पता चला कि यहां पे कोई अहम मुलाकात हो रही है, तो उन्होंने फिर वहां पे जो है उन्होंने उठाकर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया। अब ये 3 घंटे मुलाकात हो चुकी थी। जैसे ही जो इंटेलिजेंस लोगों को पता चला है कि ख्वाजा साद रफीक और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मुलाकात है वो पिछले 3 घंटों से जारी है, तो फौरी तौर पर पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस जरा जो है वो वहां पे पहुंचते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को वहां पे उनको पकड़ लिया जाता है। दूसरे लफ्जों में उनको दोबारा जो है गिरफ्तारी डाली जाती है और फिर उनको दोबारा बेड से उठाकर जो है वो कोट लखपत जेल में लेकर गए हैं। तो ये खबर है बेसिकली। अब इसमें खबर जो है उसका जाविया अगर देखा जाए तो खबर तो यही कहती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और ख्वाजा साद रफीक कोई टमाटर आलू भाव ये तो नहीं बता रहे थे, डेफिनेट कोई लाहे अमल निकलने जा रहा है। लाहे अमल क्या है, अब तजिए के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं इस खबर का खुलासा कि इमरान खान की जो वापसी है उसमें एक जो शर्त है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये बताई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस में इस वक्त इमरान खान के साथ जो शर्त है उसमें एक शर्त यह भी है कि हुकूमत सेटअप को चलने दिया जाए, और इस शर्त के ऊपर इमरान खान साहब नहीं माने। 14 शर्त हमारे जराये के मुताबिक इमरान खान साहब को रखे गए, 14 शर्त। और अब जो बात आई हुई वो 2 शर्त पे है। पहले 5 के ऊपर ब्रेक रही है और अब 2 मेन शर्त हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो 9 मई है इसके ऊपर आपने मजम्मत करनी है बाहर निकलकर, जो कि इमरान खान साहब ने 10 मई या गलबन 11 मई को कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने मजम्मत कर दी थी। दूसरी उनके आगे जो शर्त है मेन वो यही है कि जो मौजूदा सेटअप है इनके शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सेटअप को आपने चलने देना है, इस सेटअप को आपने नहीं छेड़ना। तो बेसिकली अब नवाज शरीफ को भी समझ आ गई है कि इमरान खान की तमाम वो शर्तें मान ली गई हैं। आखिरी शर्त के ऊपर इमरान खान जो है वो बैठा हुआ है और वो भी किसी टाइम जब एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा हाथ उनसे खींच लिया तो उनकी हुकूमत तो गिर जाएगी। अब वो नवाज शरीफ साहब जो बेसिकली है वो अपने अहम तरीन बंदे जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास भेज रहे हैं
तो ये इस खबर का खुलासा है। सेम इसी तरह बैरिस्टर सैफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात है, केपीसी से इनका ताल्लुक है, इनकी राना सनाउल्लाह से भी 2-2.5-3 घंटे जो है मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है और ये खुफिया तौर पर मुलाकात हुई है। इसमें भी डेफिनेट खुलासा यही कहता है कि इनकी भी यही बात हुई होगी कि आप अगर आना चाहते हैं तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा, क्या हम फिर जेलों में होंगे या आप हुकूमत में होंगे। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बेसिकली कुछ सियासी लाहे अमल जो है वो समझते हैं कि निकालने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून। लेकिन इन तमाम मुलाकातों का ना तो मरियम नवाज को पता है और ना ही शहबाज शरीफ को पता है। याद रखना, मैं कई अरसे से ये बात कर रहा हूं और आपको ऐसा ऐसे इन बातों की समझ आएगी कि इस सारी जो स्टेक है या ये सारी जो हुकूमत है वो सारी की सारी मरियम नवाज के गिर्द घूमती है, जिसमें शहबाज शरीफ भी पीछे हैं और नवाज शरीफ तो किसी खाते में नहीं है। उनके नवाज शरीफ किसी खाते में नहीं है। पूरी की पूरी जो हुकूमत है, कोई हुकूमत का स्टेट का कोई भी बड़ा डिसीजन करना है हुकूमत की जानिब से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो मरियम नवाज कर रही हैं आजकल। तो इन दोनों इन जो रहनुमा हैं, इनकी मरियम नवाज को मालूम नहीं हुआ और ये मुलाकातें हो चुकी हैं। और जाहिर बात है इसमें इमरान खान की जो रिहाई होती हुई नजर आ रही है, तो उसके ऊपर नवाज शरीफ ने ये अपनी टीम के अहम लोगों को भेजा होगा कि इनसे बातचीत की जाए और कल को हमारी जब बारी आएगी तो शायद हमारे साथ इस तरह का अगर रवैया रखेंगे तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर हमें जो है लंदन भगौड़ा करार और इस तरह का एक बयानिया मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं मंसूर अली खान और लौंडा लपाड़ा साहब। अब मैं ये नहीं कहता, ये तो मंसूर अली खान साहब खुद फरमाते हैं कि मैं इससे पहले जो है फ्रिजों का काम करता था और फिर मैं वहां से डायरेक्ट जो है खबरें पढ़ने आ गया और खबरें पढ़ करके मैं जो है वह मंसूर अली खान बन गया। मैं किसी की जात के ऊपर तहजीक नहीं करता, लेकिन मैं एक बात के ऊपर आपको ये एक रोशनी डालना चाहता हूं कि जो लौंडा लपाड़ा साहब है, माजरत चाहता हूं, मंसूर अली खान साहब ने जो आपको मालूम है कि जंग के दिनों में सबसे बड़ी खबरें दी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने खबरें दी और वो खबरें बड़ी वायरल भी साबित हुई। लेकिन इससे पीछे अगर चले जाएं तो मंसूर अली खान साहब जो है वो तकते थे इसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि जी मुझे कहा गया कि आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद छोड़ी, तो कई लोगों को गायब करके अचानक जो है टीवी चैनल्स के ऊपर लाया गया, लेकिन मुझे भी कहा गया, लेकिन मैंने कभी उनकी बात मानी नहीं है। और यह कहा गया कि मेरे पास बहुत से लोग खबरें लेके आते हैं, मैंने तो कभी अपनी खबर उनकी मानी ही नहीं है। तो अब इस जंग के दौरान जो कि पाक भारत जंग हुई और इसमें पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई जिसकी दुनिया इतराफ कर रही है, और इसमें पाक फिजाइया और तमाम अफवाज का और अवाम पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार साबित हुआ है। तो इस दौरान आपको पता होगा कि लौंडा लपाड़ा साहब को यह आइडिया हो गया था कि लौंडा लपाड़ा साहब ने जो है एडवांस बुकिंग कर ली थी सीट की और लाइव आए हुए थे। हमें तो नहीं पता था, हम भी साफी थे और भी बड़े एंकर हजरात थे। अच्छा, कुछ ऐसे एंकर हैं जिनके बारे में अभी बताना चाहता हूं कि जंग जो पाकिस्तान है उसने हमला जो है वो अभी नहीं किया था और भारत ने भी अभी हमला नहीं किया था, लेकिन ये 3 लोग हैं जिसमें मंसूर अली खान, वसीम बदामी और मुनीर फारूक और मुन्ना भाई लगे रहो। इन तीनों एंकर के रिकॉर्ड उठाकर देखे, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो इनके 3-3 घंटे पहले जो है वो चैनल लाइव आए कि आज हमला होगा। अब इनके यहां खबर कैसे आ गई कि भारत हमला करने वाला है, ये बड़ी यहां से सोचने वाली बात है, ये अहम बात है, ये वो बात है जो लोग उनको सुनते हैं या फॉलो करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि लौंडा लपाड़ा साहब, सॉरी मंसूर अली खान साहब, वसान बदनामी साहब, मैं तो सोचता हूं वो बदामी साहब बड़े अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और सारा दिन यही काम करते हैं कि जो वो अंदर बैठ के करते हैं, उनको कैसे पता चल गया कि भारत ये हमला करने वाला हो। उन्होंने अपने एडवांस में जो है थंबनेल लगा दिए थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, लाइव आए हुए थे। तो एक तो ये चीज है कि इसमें ये जो चेहरे थे, जिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये पता नहीं चेहरे कौन से हैं, ये इन चेहरों के पीछे भी कुछ चेहरे छुपे हैं, तो वो लोगों को पता चल गया है। जो लोग सुनने वाले हैं इस वक्त, मुझे सुन रहे हैं, यहां तक भी सुन रहे हैं, और इन चीजों को वो अब एक जो पिक्चर होती है ना आईना, उसमें अब ये लोग नुमाया नजर आ गए हैं कि बेसिकली ये लोग कौन है, किसके कहने पे खबरें देते हैं और किसके कहने की खबर मन के जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर ये बैठकर घुंघरू और धमाल डालते हैं। बड़े घुंघरू तोड़े हैं, मैं कहता हूं अच्छे तोड़े हैं, इंडियन एज से भी अच्छे तोड़े हैं, बहुत ज्यादा तोड़े हैं, वो तो बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। अब देखो ना, जी टीवी हो या मेजर गौरव वारियो हो, उनकी तो अवाम ने उसकी उनकी ठुकाई की हुई है।
तो यहां पे जो बैठे हैं इनका भी पूछना चाहिए कि आप लोगों को कैसे पता चल गया कि भारत पाकिस्तान के ऊपर यह इतनी देर में हमला करने वाला है, या पाकिस्तान के यहां पे जाकर पाकिस्तान अटैक करेगा। तो इनके पास कहां से इंफॉर्मेशन आ जाती है। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उस दौरान भी यही सारा सीन चल रहा था, लोग सोए हुए थे, तमाम सहाफी सोए हुए थे, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम तजियाकार सोए हुए थे। और ये तीन किस्म के जो मैंने आपको बताया, मुन्ना भाई, वसीम बदामी, मंसूर अली खान और मंसूर अली खान, ये तीनों लोग जो हैं ये मुसलसल जाग रहे थे। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, शील्ड ऑफ मार्शल लॉ देना चाहिए, और शील्ड ऑफ अवार्ड देना चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि लौंडा लपाड़ा साहब भी जाग रहे थे, मुन्ना भाई भी जाग रहे थे, बदामी साहब भी जाग रहे थे, और इन्होंने जिस तरह से किया तो ये एक खुशाइन बात है। पाकिस्तानी कौम को जगाते रहे। लेकिन ये जो कहते थे कि हमें खबरें आती हैं, हम आगे खबरें देते नहीं है, हमारी मर्जी की खबर होती है, हम तो बड़े प्योर जर्नलिस्ट हैं। आपकी प्योरिटी ना लोगों को पता भी है, आपकी तंबी, आपकी थॉट, आपकी थॉट्स, ये जो भी चीजें हैं, इन लोगों को सबको पता कि आप कहां से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, या फिर कहां से आपको जेब खर्च मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं जी। ये मैं एक खबर पढ़ के सुना रहा हूं, अंदाजा आपने खुद लगा लेना है कि मैं पहली वजीर खातून वजीर आला हूं। यह मेरी बेटियों और बेटों के लिए एजाज की बात है। इसका मतलब है कि बेटी बहादुरी दिखाए तो उससे आगे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चों, मुझे रोकने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, जिंदानों में डाला गया, और देखो आज मैं कहां हूं। बिल्कुल मरियम नवाज साहब कह रही हैं, और मरियम नवाज साहब ने ये सेम अल्फाज से बोले हैं। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहब तो कहती थी कि इक़्तिदार मेरी जूती की नोक के आगे वो पड़ा हुआ है। जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहती होती थी कि इक़्तिदार तो मेरी जूती की नोक के आगे पड़ा हुआ। और फिर ये मसूफा कहती हैं, हमें पता है कि जिस रस्ते से इक़्तिदार मिलते हैं उसमें इज्जत नफ्स, ये सेल्फ रिस्पेक्ट जिन लोगों को नहीं पता, इज्जत नफ्स होता है जिसमें इंसान अपना बेगैरत हो जाता है, मतलब वो अपनी इज्जत तो किसी के आगे रख देता है, पेश कर देता है। इज्जत नफ्स होती है, यह सेल्फ रेस्पेक्ट कुर्बान करता है, मतलब ठीक है जनाब, मैं तुम्हारे सामने जो करना करो। तो ये बाजी इस तरह के अल्फाज करती थी, और आज वो कौम को जो है, वो बच्चों को ये सबक दे रही कि मैं बहुत बहादुर हूं, मैं पहली वजीर आला खातून हूं, और ये मेरे बच्चों मेरी बहादुरी है, मैंने डेथ सेल में गुजारे हैं, और मुझे देखो फिर कितने सफर करना पड़ा। बिल्कुल आपको सफर करना पड़ा है, आपको तो प्लेट में रखकर जो है वजीर आला शिप बन गई थी। 8 फरवरी को 2024 का इलेक्शन शाम 8 बजे आपका चेहरे के ऊपर जो रौनक थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। नवाज शरीफ जितने उस वक्त परेशान थे वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। शहबाज शरीफ जो इस स्टाइल में बैठे हुए थे 8 फरवरी शाम 8 बजे, तो वो मैंने देखे थे। लेकिन इनके चेहरे के ऊपर दमक थी, ये खुश थी, उनको पता था कि प्लेट में रखकर मुझे वजीर आला शिप और मेरे अब्बू को या भाई को जो है वो वजीर आजम बनाने की कोशिश जो है वो बात फाइनल हुई है। तो इनको पता था कि हुकूमत मेरी है। हालांकि मैं कई मरतबा आप लोगों को यह बात बता चुका हूं कि मरियम नवाज साहबा ने यह बकायदत और कोर्ट वर्ड कहा। कुछ लोगों ने, जैसे राना सनाउल्लाह हूं, ख्वाजा साद रफीक हूं, बड़े निचोड़ जो सियासतदान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि आप अपनी जमात का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। हमारे पास जो 17 सीटों का मैंडेट है, हम लाहौर से भी 10 सीटें हार चुके हैं और पंजाब असेंबली की भी सीटें हार चुके हैं। हमारे पास वफाक में 17 सीटें से कम है। इस मैंडेट के साथ हम जाते हैं और जो जीता है उसको आने दें। तो इसके ऊपर मरियम नवाज ने उनको शट अप कॉल दी। उनका मेरी बात हुई है और आप होते कौन है, ये हुकूमत हम करेंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे। उसके बाद जो सीनियर लोग थे, जैसे राना सनाउल्लाह हूं या ख्वाजा साद रफीक साहब हूं, ये लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं, जो हकीकत को मानते भी हैं और कई बार वो फिर बताते भी हैं कि ये नहीं होने चाहिए। मियां जवेद लतीफ साहब हैं, ये वो हैं जो सियासी लोग हैं, ये सियासी कारकुन हैं। तो ये इन्होंने जब कहा तो वो उठ खड़ी और इनको तमाम लोगों को कहा शट अप, और उसके बाद इनके ऊपर खामोशी छा गई और कहा गया कि हुकूमत हम ले रहे हैं, हमने इसी अंदाज में जाना है और हमने हुकूमत करनी है। और इस दौरान नवाज शरीफ भी चुप रह गए और शहबाज शरीफ भी चुप रह गए। और उसके बाद जो है वो रिजल्ट चेंज होते गए। जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर 180 सीटें बन रही थी वो कम होना शुरू हो गई। वो आपने सारी सूरत हाल देखी। आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक अमली तौर पर अब वो तहरीक का आगाज कर दिया है। अब तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी, जिसमें
आपने देखा होगा कि सिंध में इस वक्त तहरीक का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया गया, वहां पे लोग रैली मार्च हर चीज निकाल रहे हैं, झंडा भी निकल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान को रिहा करवाने की ये तहरीक है। इससे पहले जो है इसमें बहुत से आम नुकात थे, जिसमें इलेक्शन का मैंडेट चोर है, इस हवाले से कुछ जो है वो नुक्ते थे, और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भी ये रैलीज निकालते रहे, अदलिया की आजादी के लिए रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया। लेकिन इस मरतबा फोकस है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई। और इस वक्त तो कराची मुतहरक हो चुका है, हैदराबाद मुतहरक हो चुका है, इसका सखर सिंध के इलाके जो हैं वो काफी मुतहरक दिखाई देते हैं, और वो बार बार वहां की लीडरशिप को कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पे जो इस्लामाबाद की कॉल दें। इसी तरह बलोचिस्तान में जो सलार खान काकड़ हैं, जब वो यहां से इस्लामाबाद से मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने के बाद और इतनी लंबी गिरफ्तारी के बाद जब वो बलोचिस्तान पहुंचे तो पूरा बलोचिस्तान ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और कहा कि आप अब अकेले थे, हम अब आपके साथ जाएंगे, गिरफ्तारियां जितनी मर्जी कर ले, हम ये गिरफ्तारियों से अब नहीं घबराते। सेम इसी तरह अब केपीके की तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल लेवल पे केपीके के अंदर जो है लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, और दोबारा जो है इस्लामाबाद की तरफ आने की तैयारियां की जा रही है। पंजाब में भी सेम इसी तरह तमाम एमपीएस को कह दिया गया है कि अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वर्कर्स को निकालना है, लोगों को जमा करना है और इमरान खान को बाहर ले आना है। सेम इसी तरह जीबी में इस वक्त इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, जो चाहने वाले हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा चार्ज दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद है अवाम जो इस वक्त इमरान खान के हक में खुलकर बोलना शुरू हो चुकी है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा कर रही है। तो ये इस वक्त तहरीक जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये तहरीक, मैं बता दूं कि अगर तहरीक 3 दिन भी इस्लामाबाद में स्टे कर गई तो इमरान खान को फिर रिहाई से कोई नहीं रोक सकता, जो कि लग यही रहा है कि दूसरी तरफ से भी जिस तरह ये पाक भारत जंग में मुस्लिम लीग नून ने अपनी चुप का रोजा दिखाया है, एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया है कि ठीक है जी, इन लोगों का हमें लॉयल्टी का पता चल गया है, ये हमारे साथ कितने मुखलिस हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितने मुखलिस हैं, उनको सबका आइडिया हो गया है। और मेन जो इसमें सबसे बड़ा जो एजाज लेना चाहिए था वो मिला भी है इस हुकूमत से, वो सैयद हसन मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार को मिल चुका है, और वो अब इस फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के दूसरे, इससे पहले अयूब खान के पास था, तो वो जो अचीवमेंट हासिल होनी थी वो उनको हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में। तो अगर ये 3 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में किसी भी जगह पर पड़ाव डाल देगी तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रहना होगा। बशर्त यह है कि आपकी लीडरशिप आपके साथ कितनी लायल है, या लीडरशिप जो है वो फरमाइशी जो है वो गिरफ्तारियां कितनी देर की देती है, या जो लीडरशिप है वो किधर जाती है, ये देखना होगा। लेकिन इस मरतबा कारकुनों ने भी मेरे ख्याल में जो ग्राउंड रूट के ऊपर प्रमोशन उनकी की जा रही है उसमें सबसे पहले यह है कि लीडरशिप जो है वो सबसे आगे होगी, और साथ उनके कारकुन होंगे, चारों तरफ कारकुन उनको घेर के रखेंगे कि आप रहें हम भी रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे बनाने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे खुशियां तकसीम कर सकें। अगर किसी को भी दिल आजारी हुई हो किसी जुमले से, किसी फिक्रे से या मेरे कंटेंट से, तो मैं उससे दिली तौर पर माफी मांगता हूं। अल्लाह हाफिज।